देश दुनिया के कई प्राचीन पुस्तकों में ऐसे ऐसे रहस्यमयी जगहों का उल्लेख किया गया है जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। चाहे वो असाधारण गतिविधियों एवं अलौकिक प्राणियों का अड्डा हो या कहीं अदृश्य रूप में मौजूद सोने का शहर। प्राचीन काल से ही कई लोगों ने ऐसे जगहों की तलाश करने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से उनके द्वारा खोजे गए प्रमाण आश्चर्यचकित करने वाले थे। इसी विषय से संबंधित आज हम आपको 3 ऐसे जगहों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। बिरिंगन एक मिथिकल शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह फिलीपींस के समर प्रांत में गांद्रा, तरंगनन और पगसन घन के बीच अदृश्य रूप से स्थित है। ये ऐसा रहस्यमयी शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई प्रकार के अलौकिक जीव जंतु रहा करते हैं, जिसमें से प्रसिद्ध है एंगकांटोस और मनुष्य के साथ उनकी संतान। एंगकांटो दरअसल एक पर्यावरणीय आत्माएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मानव रूप में प्रकट होने की क्षमता रखती है। एंगकांटो में मनुष्यों जैसी कई समानताएं होती हैं। वे नर या मादा हो सकते हैं, बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं और वास्तव में मर भी सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो खूबसूरत नीली आंखों और गोरे रंग की त्वचा के साथ सुनहरे बालों वाली होती है। बिरिंगन सिटी में इन सब के अलावा सोने के खजाने छुपे होने के भी दावे किए जाते हैं। इस शहर को हकीकत में देखे जाने का दावा बहुत कम ही लोगों ने किया है। कुछ नाविकों ने चांदनी रातों में कुछ मिनटों के लिए चमकते हुए एक भव्य शहर को देखने के दावे किए। लोक कथाएं कहती है कि इस शहर को देखने वाले अधिकांश लोग राक्षसों के शिकार हो गए। एक जापानी कंपनी के सैटेलाइट इमेज की रिपोर्ट में इस क्षेत्र के चमकदार भूमि वाले इलाके को देखने के बाद जापानियों को यह विश्वास हो गया कि संदिग्ध क्षेत्र में सोने और यूरेनियम के व्यापक भंडार हैं। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया और सैन्य जॉर्ज शहर में एक बड़ा कार्यस्थल स्थापित किया। लेकिन रहस्यमयी घटनाओं ने परियोजना को शुरू में ही त्रस्त कर दिया, जिससे जापानी कंपनी को ऑपरेशन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। द सिटी ऑफ द सीसर्स दक्षिण अमेरिका का एक पौराणिक शहर है। माना जाता है कि यह चिली और अर्जेंटीना के बीच एंडीज की घाटी में कहीं स्थित था। दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशीकरण के दौरान खोजे जाने के बावजूद कोई सबूत यह साबित नहीं करता है कि यह कभी अस्तित्व में था। हालांकि इसकी रिपोर्ट 200 वर्षों तक प्रसारित हुई। 1766 में एक जेसुइट फादर जॉस गार्सिया अल्सू ने इस शहर को खोजने की एक नाकाम कोशिश की थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक क्षेत्र का पता जरूर लगा लिया जो अब चिली के आइसेन क्षेत्र में कुलुलाट नेशनल पार्क का हिस्सा है। मिथक ये है कि इस शहर में ढेर सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात मौजूद है। एक विवरण कहता है कि यह एंडीज की पहाड़ियों में किसी 2 पहाड़ों के बीच स्थित है, जिनमें से एक सोने का तो दूसरा हीरे का है। कभी कभी इसे एक जादुई शहर के रूप में वर्णित किया गया है जो खास क्षणों में प्रकट होता है। माना जाता है कि जो लोग अपनी यात्रा के दौरान संयोग से यहाँ पहुँचते हैं वे अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। किंवदंती की एक व्याख्या ये है कि यह पेरू के साम्राज्य का वर्णन करने वाले आदिवासियों द्वारा नाविकों को बताई गई कहानियों से प्राप्त हुई है। डब बुक और अन्य मध्ययुगीन रूसी पुस्तकों में बायन को समुद्र में मौजूद एक रहस्यमय द्वीप के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें समुद्र के ज्वार के साथ गायब होने और प्रकट होने की क्षमता है। माना जाता है कि यहाँ 3 भाई उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी हवाएं रहते हैं और इसके साथ सोलर गॉडेस के रहने की भी मान्यता है। द आइलैंड ऑफ बायन विशेष रूप से कई प्रमुख किंवदंतियों से जुड़ा है। रूसी लोक कथाओं का कोच्चि, जिसे द डेथलेस भी कहते हैं, माना जाता है कि वे अपनी आत्मा उसी आइलैंड में कहीं ओक के पेड़ में छिपा के रखा है। अन्य किंवदंती कहती है कि यह आइलैंड सभी मौसम का स्रोत है जो वहां उत्पन्न हुआ और भगवान पेरून द्वारा दुनिया में भेजा गया।
अन्य पुस्तकों में बायन को एक जादुई शहर बताया गया है और उनमें एक पौराणिक पत्थर को गैराफेना सांप द्वारा संरक्षित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोज के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।